हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग्स। आई होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एकेडीयू के जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, तो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हमारे जो कि ख़त्म हो चुके थे, जो 18 मार्च का एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे। तो अभी रिसेंटली में आप लोगों की क्लासेस के नोटिस भी आया हुआ है कि आप लोगों की 2 अप्रैल या मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो आई होप सो आप लोग के एग्ज़ाम्स अच्छे ही गए होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंटों के एग्ज़ाम्स थोड़े से ख़राब गए हैं, क्योंकि रिसेंटली में थोड़े से पेपरों का लेवल कुछ अलग भी आया था, कुछ एग्ज़ाम में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। क्योंकि आफ्टर द 12th और डायरेक्टली अगर कोई इंजीनियरिंग में जा रहा है और कुछ इस तरीके के पेपर आते हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। आप लोग अभी नए हुए हो, फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम दिए थे, आपको पैटर्न नहीं पता था और आप लोगों को कैसे CGPA लाना है, क्या नहीं लाना है। तो क्या पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग का एग्ज़ाम अभी तक अच्छा नहीं गया था फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों को किस किस सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है। और अगर आप लोग की CGPA आप लोग की अच्छी नहीं आएगी, या फिर आप लोग की CGPA बिगड़ गई है, या फिर आपका एग्ज़ाम्स बिगड़ गए, उसकी वजह से आपका CGPA डाउन हो गया है, तो आप लोग आराम से सेकंड सेमेस्टर में किस ट्रिक से अपना CGPA इंक्रीज़ कर सकते हैं। और जो कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पे थोड़ा सा फोकस आप लोग को ज़्यादा करना पड़ेगा, और आप लोग की जो गलती हुई हैं सेमेस्टर में आप लोगों की वजह से, जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि ये वाला सेमेस्टर आप लोग के लिए बहुत छोटा सेमेस्टर है, लिमिटेड टाइम है, तो वो गलती मत करना। तो पूरा वीडियो डिटेल में देने वाला हूँ, तो उससे पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया होगा। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि AKTU के सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। तो बहुत सारे स्टूडेंटों को कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा होगा कि सर हमारे सब्जेक्ट ये थे, तो अब ये कौन से सब्जेक्ट होंगे। तो मैं बता दूं, जितने भी बीटेक के हमारे CS के हो गए हैं, IT हो गए, इलेक्ट्रिकल हो गया, EC हो गया है, बायोटेक्नोलॉजी हो गए हैं, और मैकेनिकल हो गया है, तो जितने भी सिविल के भी हो गए, तो जितने भी AKTU के हमारे जो कि प्राइवेट कॉलेज हैं और हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी हमारे AKTU से एफिलिएटेड कॉलेज हैं, तो उनके जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो कि सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि हमारे मैथ्स 1, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री हो गया था, ग्राफिक्स हो गए थे, सॉफ्ट स्किल हो गया था, किसी का इंजीनियरिंग ड्राइंग्स था। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत सारे स्टूडेंटों का क्या था कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मन था, ठीक है। और हमारा इंजीनियरिंग फिजिक्स था, कुछ लोगों का हमारा EC था, डबल ई इलेक्ट्रॉनिक्स भी था, हमारा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी था, और हमारी ये थी। और कुछ जो कि स्टूडेंट थे जिनके में थोड़ा सा सिलेबस चेंज था, जैसे कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है, सेम होता था, फर्स्ट सबके में होता था। फिर केमिस्ट्री था, जिसके पास केमिस्ट्री था उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स था, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स था, फिर सॉफ्ट स्किल्स थी हमारी, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी था, ठीक है। हाँ, तो ये सब्जेक्ट थे। अब क्या होता कि जिसके पास ये सब्जेक्ट थे वो उसका इंटरचेंज हो जाएगा आपस में, जैसे कि किसके पास मैकेनिकल वाला को जो कि केमिस्ट्री वाला जो सेक्शन था, उनके पास केमिस्ट्री फिजिक्स वाला मिल जाएगा, और फिजिक्स वालों के पास था वो केमिस्ट्री वाला हो जाएगा। बस जो मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट होगा वो होगा M2, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा, मैं आप लोगों से बता दूं कि सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट बोला जाता है M2 हो गया है हमारा, और M4 हो गया, जो कि सेकेंड ईयर में आप लोग को M4 मिलेगा। मैं आप लोग को डरा नहीं रहा हूँ, M2 बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा मतलब बैक लगने के चांसेस होते हैं। मैं इसलिए पहले से बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग के पास आराम से 3 महीने हैं, क्योंकि अभी क्लासेस आप लोग की अप्रैल में स्टार्ट होगी, और मोस्ट प्रोबेबली आप लोग के एग्ज़ाम्स जुलाई में होने के चांसेस होंगे, जून लास्ट या फिर जुलाई की मिड वीक में होंगे आप लोग के एग्ज़ाम, जो मतलब जो चल रहा है। क्योंकि ये वाला सेमेस्टर सबसे छोटा होगा, लिमिटेड टाइम मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि इस वाले सेमेस्टर्स में, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें हुई थी, तो इस वाले सेमेस्टर में आपके कॉलेजेस में इवेंट्स भी होंगे, तो उसमें आप लोग का थोड़ा सा टाइम वहाँ जाएगा, और जो क्लब्स होंगे, जो भी चीज़ें होंगी वहाँ पर पार्टिसिपेशन होगा, बहुत सारे इवेंट्स होंगे, और कुछ सारे स्टूडेंट होंगे वो अपने आप को इंगेज कर लेंगे इंटर्नशिप में। तो ये वाली गलती मत करना अभी फर्स्ट ईयर में, कि आप लोग इंटर्नशिप करने लगो और वहाँ पे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा दे दो, और यहाँ पे जो आप लोग के सब्जेक्ट रिलेटेड है, पहले अपना फर्स्ट ईयर अच्छे से क्लियर कर लो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में वो बैक क्लियर नहीं हो पाएंगे तो आप लोगों को आगे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। बात करते हैं, टॉपिक पे आते हैं कि M2 सबसे कॉमन सब्जेक्ट पड़ेगा दोनों के लिए। तो M2 सबसे इंपॉर्टेंट होगा, मैथमेटिक्स 2। इसमें सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा आप लोग को। पहले से ही जो आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा उसके नोट्स बनाना प्रॉपर तरीके से, उसको मैनेज करना। हर एक दिन आप लोगों को मैथ्स 2 में 1 घंटा प्रॉपर देना है, 1 से 1.5 घंटा। अगर आप लोग अभी से नहीं देंगे तो आगे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। ये रोड मैप की सीरीज़ है, जिसमें आप लोग को हर एक इंस्ट्रक्शन मिलेगा, और आपको क्या गलती नहीं करेंगे, इस वजह से आप लोग के एग्जाम्स अच्छे जाएंगे, ठीक है। तो अब बात करें M2 के बारे में, बात हो गया। अब बात करते हैं CGPA के बारे में। CGPA अगर आप लोग का इस टाइम पे थोड़ा सा फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा नहीं बना होगा, जो भी कुछ चीज़ें होंगी,
मतलब कि सीजीपीए थोड़ा सा नंबर कम हो जाएंगे, या फिर आपके एग्ज़ाम अच्छे नहीं गए, अभी तो रिजल्ट नहीं अनाउंस हुआ तो पहले से नहीं कह सकते हैं। तो अगर आप लोग का सीजीपीए कम हो जाएगा तो अभी इसमें आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप लोग इस सेमेस्टर में मेहनत कर लेंगे तो फर्स्ट ईयर का ओवरऑल सीजीपीए आराम से आप लोग 9+ ला सकते हैं, जो कि आगे आप लोग प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी आराम से। अगर आप लोगों का 8 पॉइंट जो कि 8 से ऊपर या फिर 9 से ऊपर आप लोगों का प्लस सीजीपीए आ जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इस वाले सेमेस्टर में पूरा जोर लगा दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। क्योंकि केमिस्ट्री वाले जो आप लोगों का ग्रुप पड़ेगा, जैसे कि मैकेनिकल वालों के पास केमिस्ट्री वाला है और जिनके में M2 है, तो उनको थोड़ा सा पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा केमिस्ट्री का पेपर कैसा आया था, तो उसके रिगार्डिंग। ठीक है, उसको तो छोड़ते हैं। अब बात करते हैं जून जुलाई में आप लोग के एग्ज़ाम्स होंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो चुकी है हमारी। अब जो कि कॉमन सब्जेक्ट हो गया, इंटरचेंज हो जाएंगे, सीजीपीए आप लोग को इंक्रीज़ हो जाएगी, तो ये गलती आप लोग मत करना। पहले से पढ़ाई करिए, हर एक टाइम दीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकालिए, पेपर का पैटर्न देखिए, M2 का पेपर का पैटर्न कैसा है, कि आप लोगों ने क्या गलती कर रहे हैं, वहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं M2। बाकी का मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और जो भी चीज़ें हैं PYQ हैं, और जो क्लासेस में जो लेक्चर्स पढ़ाए जाएंगे उनको प्रॉपर देखना पड़ेगा, क्योंकि लैब में भी आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें होंगी, तो M2 पे फोकस करना पड़ेगा। बार बार M2 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा बैक लगती है। इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़नी पड़ेगी आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि वो भी थोड़ा सा थियोरेटिकल टाइप का सब्जेक्ट है, तो वहाँ पर आपको फोकस करना पड़ेगा। तो क्लासेस स्टार्ट होगी तो पढ़ना रोज़ पड़ेगा, M2 के लिए ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये मेरी तरफ से छोटी सी क्वेरी थी, ये गलती मत करना कि M2 पे फोकस मत करो। और क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है, लास्ट आप लोगों के लिए बस यही क्वेश्चन बचा है कि आप लोगों को क्या करना है, फोकस करना है उन्हीं सब्जेक्टों पे, जैसे कि सॉफ्ट स्किल हो गए हैं हमारा है। अब बात करते हैं, सॉफ्ट स्किल हो गया है, और जैसे कि मैकेनिकल वाला ग्राफिक्स अगर आ गए हैं तो उन पे फोकस कर लेना। वहाँ से आप लोग स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उस पर अगर फोकस करेंगे तो आप लोग का सीजीपीए अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स हो गया, वहाँ पर आप लोग आराम से नंबर ला सकते हैं। आप लोग का मैकेनिकल वाला पार्ट हो गया है, सॉफ्ट स्किल हो गई है, ग्राफिक्स वाला सेक्शन हो गया है, तो वहाँ आप लोग आराम से नंबर ला सब्जेक्ट हैं। जैसे कि हमारे मैंने भी बताया आप लोगों की सॉफ्ट स्किल, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और इंग्लिश हो गया, तो इन पे क्या करना है कि आप लोग अपने आराम से इजी सब्जेक्ट हैं, जस्ट आप मार्किंग आप यहाँ से ला सकते हो अच्छे नंबर, तो ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्प रहेगा। और बात करते हैं कि जो आप लोगों के लिए जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने बताया कि इनको पेपर्स देखने हैं, और जो कि आप लोगों को ये ईयरली वाइज पेपर देखना है कि कैसा पैटर्न आया था पेपर का, और कैसे ये हेल्प कर सकता है हमारा सेकंड सेमेस्टर में। तो बात करते हैं कोडिंग के रिगार्डिंग, तो कोडिंग आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आप लोग 1 घंटा भी दे सकते हैं अभी से, तो आप लोग के लिए कोडिंग हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि CSIT वाले हैं, और क्योंकि वो MNC जॉब के लिए जाना चाहते हैं। तो क्योंकि सेकेंड ईयर में कुछ लोग हैं जो कि फोर्थ सेमेस्टर में वो इंटर्नशिप करने की सोचेंगे, तो वो बोलेंगे कि हमको अभी से ही कोडिंग करनी स्टार्ट कर दी पड़ेगी, कोई एक लैंग्वेज चूज़। तो आप लोग पहले एक कन्फर्मेशन कर लीजिए कि आपको पहले कौन सी लैंग्वेज चूज़ करनी है, पाइथन करनी है, C++, जावा। तो इन 3 में से कोई एक लैंग्वेज चूज़ कर लीजिए, फोकस करिए कि सिर्फ उसी पे ही आप लोग वर्क करेंगे 4 साल। ठीक है, ऐसा नहीं कोई बोल दिया कि पाइथन ईजी है तो पाइथन कर लो, C++ ईजी है तो C++ कर लो। सी लैंग्वेज तो आप लोग को बेसिक पढ़ाया जाएगा, मैं बता रहा हूँ, उसको तो आप कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, पर ये जो लैंग्वेज हैं ये आपको खुद से पढ़नी पड़ेंगी। पाइथन, C++, जावा, आगे अभी DABMS आ जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ जाएगा, फिर DSA आ जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, जो कि बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा उसको, क्योंकि मोस्टली इंटरव्यू के क्वेश्चंस होंगे। जो प्लेसमेंट की सीरीज़ चलती है बड़ी बड़ी कंपनियों के, जो मैं बताता हूँ, मोस्टली क्वेश्चन DSA से पूछे जाते हैं, DBMS से पूछे जाते हैं, UPS कंसेप्ट से पूछे जाते हैं। आप लोगों को इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो हेल्प रहेगा आप लोगों के लिए, बेसिक है तो ये तैयार कर लें।